ये अधीरा कौन है? ये सवाल सुनते ही अहान और तविश ने तुरंत ही वार्ड के दरवाजे की ओर देखा, जहां शार्वी अपने एक हाथ में एक पेपर बैग पकड़े हुए खड़ी थी और अपनी सवालिया नजरों से उन दोनों की तरफ ही देख रही थी। अचानक शार्वी को वहां देखकर अहान और तविश दोनों ही शॉक्ड थे। उन दोनों के मन में इस वक्त एक ही सवाल था, क्या शार्वी ने उनके बीच हुई सारी बातों को सुन लिया? तविश ने एक नजर अहान की ओर देखा, जिसके चेहरे पर इस वक्त शार्वी को वहां देखकर कुछ परेशानी के भाव थे। वो समझ गया कि अहान ने शार्वी को अभी तक अधीरा के बारे में कुछ नहीं बताया, इसलिए वो तुरंत ही अपने चेहरे के एक्सप्रेशन छुपाते हुए नॉर्मल हो गया और अपने फेस पर एक स्माइल लाते हुए शार्वी के सवाल का जवाब देने के बजाय उससे ही सवाल करते हुए बोला, हे शार्वी, तुम कब आई? बस अभी, जब आप दोनों आपस में बातें कर रहे थे। शार्वी वार्ड के अंदर आते हुए बोली। ये सुनकर तविश अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए बोला, ओह, मतलब तुम तब से खड़ी हम दोनों की बातें सुन रही थी? तुम्हें पता है ना, ऐसे चोरी छुपे किसी की बातें सुनना गलत बात है। इट्स बैड मैनर्स। तविश की बात सुनकर शार्वी थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं, मैं चोरी छुपे आप दोनों की बातें नहीं सुन रही थी। मैं तो बस अभी अभी आई थी जब आप अहान सर से अधीरा की मौत के बारे में पता करने के लिए बोल रहे थे। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं सुना। ओह, मैं तो बस मजाक कर रहा था मिस शार्वी, आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है, तविश ने हंसते हुए कहा। वहीं शार्वी की बात सुनकर अहान ने एक चैन की सांस ली। अच्छा हुआ जो शार्वी ने उन दोनों की पूरी बातें नहीं सुनी थी, वरना इस वक्त उसके सवालों का जवाब देना अहान के लिए मुश्किल हो सकता था। वैसे आपने बताया नहीं, कौन है ये अधीरा? शार्वी ने फिर से वही सवाल किया तो तविश हल्के से मुस्कुराया और बात बदलते हुए बोला, वेल, मेरी एक मीटिंग है तो मुझे अभी जाना होगा मिस शार्वी। आप अपने हर सवाल का जवाब अहान से ले सकती हैं। वैसे भी वो पूरे दिन इस हॉस्पिटल के बेड पर ही पड़ा बोर होने वाला है। इससे अच्छा है कि वो आपके सवालों का ही जवाब दे दे। क्यों, सही कहा ना मैंने अहान? ये कहते हुए तविश ने शार्वी के बालों को सहलाया और अपनी तिरछी नजर से अहान की ओर देखने लगा, जो उसकी इस हरकत पर उसी की ओर गुस्से से घूर रहा था। वहीं अहान को यूं गुस्से में देख शार्वी को अहान की वार्निंग याद आ गई, जिसमें उसने उसे तविश से दूर रहने के लिए कहा था। ये याद आते ही शार्वी अपने बालों को ठीक करते हुए छट से तविश से 2 कदम दूर हुई और अपने हाथ में पकड़े पेपर बैग को दिखाते हुए बोली, मैं इसे टेबल पर रख देती हूँ। और फिर वो जल्दी से कॉफी टेबल की ओर बढ़ गई, जो उसी वार्ड में अहान के बेड से थोड़ी दूरी पर था। लेकिन तभी अहान की धीमी पर गुस्से से भरी आवाज तविश के कानों में पड़ी, उससे दूर ही रहो तुम, समझे? अहान ने ये शब्द थोड़ी धीरे कहे थे ताकि शार्वी तक उसकी आवाज ना जा सके, लेकिन तविश उसकी बातों में जलन साफ महसूस कर सकता था। ओह, तो मिस्टर अहान को जलन हो रही है, हाँ? इंटरेस्टिंग, बट शी इज सो क्यूट ना? तविश अहान को चढ़ाते हुए धीरे से फुसफुसाया, जिससे अहान ने उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरा, मानो वो अभी उसका मर्डर कर देगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, तविश सीरियस होते हुए अपनी धीमी आवाज में ही बोला, मुझे लगता है तुम्हें अधीरा के बारे में शार्वी से अब और नहीं छुपाना चाहिए। उसे किसी और से अधीरा के बारे में सब सच पता चले, उससे अच्छा है कि तुम खुद ही उसे सब सच बता दो, क्योंकि अगर उसे किसी और से इसके बारे में पता चला ना तो उसे ज्यादा हर्ट होगा। आई होप कि तुम मेरी बातों का मतलब साफ समझ रहे होंगे अहान। अब मैं चलता हूँ, ध्यान रखना अपना। ये कहकर तविश उस कमरे से बाहर चला गया, लेकिन उसकी बातों से अहान सोच में पड़ गया। कहीं ना कहीं उसे तविश की कही बातें सही भी लग रही थी। लेकिन तभी उसकी नजर शार्वी पर पड़ी, जो टेबल के पास खड़ी दरवाजे की तरफ ही देख रही थी, जहां से अभी अभी तविश बाहर गया था। ये देखकर अहान की आंखें छोटी हो गईं और वो अपनी कड़क आवाज में बोला, पेशेंट मैं हूं, वो नहीं। वो जा चुका है, तो उस तरफ घूरना बंद करो और उससे दूर रहा करो। अचानक अहान की आवाज सुनकर शार्वी ने अहान की तरफ देखा और हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ वो मैं। तभी अहान उसकी बात बीच में ही काटते हुए टेबल पर रखे बैग की ओर इशारा करते हुए बोला, वैसे उस पेपर बैग में क्या है? अहान ने जैसे ये कहा तभी शार्वी को कुछ याद आया और वो वापस टेबल की ओर मुड़ती हुई बोली, ओह शिट, मैं तो भूल ही गई, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई थी। ये कहकर शार्वी ने उस बैग से एक लंच बॉक्स बाहर निकाला और उसे लेकर अहान की ओर बढ़ गई। तुम्हें ब्रेकफास्ट लाने की जरूरत नहीं थी, शोभित है इन सब कामों के लिए। अहान ने प्यार से शार्वी का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। पर मैं ये करना चाहती थी, चलिए अब जल्दी से ब्रेकफास्ट कीजिए। ये कहते हुए शार्वी ने अहान को ठीक से बैठने में हेल्प की और अहान को ब्रेकफास्ट कराने लगी। कुछ ही देर में अहान चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था, वहीं शार्वी किसी गहरी सोच में ही गुम थी। उसे इतना शांत देख अहान एक टिश्यू से अपना मुंह साफ करते हुए बोला, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? एनी प्रॉब्लम?
आहान की आवाज से शार्वी अपने ख्यालों से बाहर आई और हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ नहीं तो कुछ नहीं। उसने देखा कि आहान अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर चुका था। उसने जल्दी से खाली लंच बॉक्स बंद किया और साइड टेबल पर रख दिया। तभी आहान ने शार्वी का चेहरा अपनी ओर घुमाया और प्यार से उसके गालों पर हाथ रख बोला, क्या तुम कुछ पूछना चाहते हो? आहान को लग रहा था कि शायद शार्वी उससे अधीरा के बारे में जानना चाहती है। तभी शार्वी ने आहान की आंखों में देखा और धीरे से बोली, हाँ एक्चुअली मुझे नहीं पता आपके और मिस्टर तविश के बीच क्या हुआ जो आप उनसे इतनी नफरत करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मिस्टर तविश बुरे इंसान हैं। उनकी प्रेजेंस से मुझे कभी कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं आती, हमेशा सेफ फील होता है। इनफैक्ट मेरा दिल कहता है कि वो कभी मुझे या किसी और को हार्म नहीं कर सकते। मुझे लगता है जरूर आपके और उनके बीच कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि अगर आज हम दोनों सेफ हैं तो सिर्फ तविश सर की वजह से। आपको एक बार उनकी बातों के बारे में सोचना चाहिए। शार्वी की बातें सुनकर आहान उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम बस मेरे बारे में सोचो। ये कहकर आहान ने शार्वी को टाइटली हक कर लिया। आहान ने शार्वी से ये कह तो दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी बातों से वो सोचने पर मजबूर हो गया। उसके दिमाग में अब तविश की कई बातें भी घूमने लगी थीं। वहीं आहान के सीने से लगी शार्वी अभी भी अधीरा के बारे में ही सोच रही थी। उसे याद आया कि आहान के एक्सीडेंट के बाद भी उसने एसआर के मुंह से ये नाम सुना था, और जब आहान को होश आ रहा था तब भी वो अधीरा का नाम लेकर ही बड़बड़ा रहा था। वो अधीरा के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन इस वक्त उसने आहान से इस बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि आहान को इस वक्त आराम की ज्यादा जरूरत थी और वो अपने सवाल पूछकर उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन उसके मन में अभी भी यही सवाल घूम रहा था, आखिर ये अधीरा है कौन जिसकी वजह से आहान मिस्टर तविश से इतनी नफरत करते हैं? इधर रॉय ग्रुप्स के ऑफिस में एसआर अपने केबिन में एक फाइल लेकर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी नजरें इस वक्त कहीं और ही थीं। उसके चेहरे के सीरियस एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि इस वक्त वो किसी गहरी सोच में गुम था। उसके एक हाथ में पेपर वेट था जिसे वो टेबल पर राउंड राउंड घुमा रहा था। तभी अचानक डोर नॉक होने की आवाज से उसका ध्यान टूटा और उसने अपने हाथ में पकड़े पेपर वेट को घुमाना बंद कर दिया। उसने नजरें उठाकर दरवाजे की ओर देखा तो उसके सामने इस वक्त वानी खड़ी थी, जिसके हाथ में कुछ फाइल्स थी। वानी को वहां देखकर अचानक से एसआर के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। वानी तुम? एसआर ने इतना कहा ही था कि तभी वानी आगे आकर उसकी ओर एक फाइल बढ़ाते हुए बोली, सर इनमें आपका आज का पूरा शेड्यूल है। आपकी एक मीटिंग 11 बजे है और 3 बजे के बाद आपकी बैक टू बैक 2 मीटिंग्स हैं। और वैसे ये मीटिंग आहान सर को हैंडल करनी थी, लेकिन अब वो हॉस्पिटल में है तो अब ये मीटिंग आपको ही करनी होगी। बाकी मीटिंग से रिलेटेड सारी डिटेल्स इन फाइल्स में है। ये कहकर वानी ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल्स को टेबल पर रख दिया। एसआर ने नोटिस किया कि इस बीच वानी ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था। ये देखकर एसआर को थोड़ा बुरा लगा और वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, वानी तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? एसआर की ये बात सुनकर वानी ने उसकी ओर देखा और फिर अपने फेस पर एक फीकी सी मुस्कुराहट लाते हुए बोली, नहीं सर, मैं आपको इग्नोर नहीं कर रही। आपकी असिस्टेंट होने के नाते मैं बस अपना काम कर रही हूँ। इट्स माई ड्यूटी। अच्छा अगर अब आपको कोई काम नहीं है तो अब मैं चलती हूँ। ये कहकर वानी वहां से जाने के लिए पलटी ही थी कि तभी एसआर जल्दी से उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए बोला, हे वानी सुनो, तुम सिर्फ मेरी असिस्टेंट ही नहीं बल्कि मेरी गर्लफ्रेंड भी हो, तो तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती। गर्लफ्रेंड? ओह रियली? एसआर की बात पर वानी ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए उसे देखा और फिर एसआर के हाथ की तरफ घूर कर देखा जिससे उसने वानी का हाथ पकड़ा हुआ था। ये देखकर एसआर ने झटके से उसका हाथ छोड़ा और सकपकाते हुए बोला, आई मीन 1 वीक के लिए ही सही। हमने एक डील की थी कि हम 1 हफ्ते के लिए एक दूसरे को डेट करेंगे, और क्योंकि अभी तक 1 हफ्ता कंप्लीट नहीं हुआ है इसलिए अभी भी तुम मेरी गर्लफ्रेंड ही हो। हाँ इसी बात का तो दुख है कि मैंने तुम्हें डेट करने के लिए हाँ किया। वानी ने एसआर को ताना देते हुए कहा तो एसआर सेट होते हुए बोला, वानी तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? हाँ मैं ऐसा नहीं बोल सकती, लेकिन तुम जो चाहो जिसे चाहो जो मर्जी बोल सकते हो। एक्चुअली एक काम करते हैं, हम ना इस डील को यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि जिसको सच्चे प्यार के मायने ही नहीं पता उसके लिए तो हर रिश्ता बस एक खेल ही है। जो सिर्फ खुद से ही प्यार करता है वो किसी दूसरे का प्यार क्या समझेगा? वैसे भी 1 हफ्ते बाद भी कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि तुम्हें तो आदत है ना हर हफ्ते गर्लफ्रेंड बदलने की और दूसरों को हर्ट करने की। तो क्या ही फर्क पड़ता है हम ये रिश्ता आज खत्म करें या 1 हफ्ते बाद। लेकिन मैं भी किसे समझा रही हूँ जिसे ये ही नहीं पता सच्चा प्यार होता क्या है।
वानी की बात सुनकर एसआर के दिल में एक टीस सी उठी। वो चुपचाप ग्लास विंडो के पास जाकर खड़ा हुआ और अपनी खाली नजरों से एकटक बाहर की ओर देखने लगा। वो जानता था कि वानी हॉस्पिटल वाली बात को लेकर उससे अब तक नाराज है और कहीं ना कहीं उसकी नाराजगी जायज भी थी। वानी ने एक नजर एसआर की ओर डाली और वहां से जाने लगी, लेकिन तभी एसआर की आवाज उसके कानों में पड़ी। आई एम सो सॉरी वानी, मैं जानता हूं कि मैंने जो कुछ भी कहा उससे तुम्हें और शार्वी को हर्ट हुआ है और मुझे इस बात का गिल्ट भी है, लेकिन भाई को उस हालत में देखकर मैं बहुत घबरा गया था। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था और जाने अनजाने में मैंने भाई की उस हालत का जिम्मेदार शार्वी को ही ठहरा दिया। सही कहा तुमने, मुझे क्या पता सच्चा प्यार क्या होता है। अरे सच्चा प्यार तो छोड़ो, मुझे तो ये भी नहीं पता कि प्यार क्या होता है। मुझे तो मेरे मॉम डैड का प्यार तक नहीं मिला। जब उनके प्यार की ज़रूरत थी तो डैड को अपने बिजनेस और मुझे डांटने से फुर्सत नहीं मिली और मॉम को अपनी किटी पार्टी से। मेरी दादी मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन एक हादसे में वो भी मुझे छोड़कर चली गई। उनके जाने के बाद मेरी जिंदगी अनाथों की जैसी हो गई। कहने के लिए मेरे पास सब कुछ था, रिश्ते, पैसे, लग्जूरियस लाइफ, बस कुछ नहीं था तो वो था प्यार। प्यार के नाम पर जाने कितनी लड़कियां मेरी लाइफ में आई और चली गई, लेकिन उन्हें प्यार मुझसे नहीं, मेरे सरनेम से था, रॉय से, मेरे बैंक बैलेंस से था, मेरे चमकते डायमंड ब्रेसलेट से था। लेकिन कभी किसी ने मेरे सरनेम को जानने के अलावा मुझे जानना नहीं चाहा। कभी किसी ने मेरी बैंक डिटेल से ज्यादा मुझे समझना नहीं चाहा। किसी को भी इस डायमंड ब्रेसलेट के आगे मेरी खुशियां तक नजर नहीं आई। एसआर इस समय बहुत इमोशनल था और वो अपनी पॉकेट से वो डायमंड ब्रेसलेट बाहर निकालते हुए बोला, किसी ने भी नहीं वानी। अगर प्यार के नाम पर मैंने उन्हें यूज किया तो उन्होंने भी मेरा यूज किया। फिर इसके लिए अकेला मैं ही क्यों जिम्मेदार हूं? वो लड़कियां भी उतनी ही जिम्मेदार हैं जो आज तक मेरी लाइफ में आई और चली गई। इसलिए हाँ, नहीं पता मुझे सच्चे प्यार के बारे में, क्योंकि ना किसी ने मुझसे कभी सच्चा प्यार किया और ना कभी किसी ने सच्चा प्यार करना सिखाया। ये कहते कहते एसआर की आवाज बहुत भारी हो चुकी थी। वानी एसआर की बातों से उसका दर्द साफ महसूस कर सकती थी। अब उसे एसआर के लिए थोड़ा बुरा भी लग रहा था। बात तो एसआर की सही थी। एसआर तुम। वानी ने यह कहकर जैसे ही पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा, एसआर तुरंत पीछे पलटते हुए उसके गले लग गया। एसआर के ऐसे अचानक गले लगने पर वानी शॉक्ड हो गई और कुछ रिएक्ट करना ही भूल गई। उसका दिल मानो जोरों से धड़कने लगा था। तभी एसआर इमोशनल होते हुए आगे बोला, आई एम सो सॉरी वानी, मैंने जानबूझकर तुम्हारी दोस्त को वो सब कुछ नहीं कहा। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था। सोचो, जब तुम्हें इतना बुरा लगा अपनी दोस्त के लिए, तो मुझ पर उस समय क्या बीती होगी। जब मैंने अपने भाई को उस हाल में देखा, मैं बहुत डर गया था। मैं अपने भाई को कभी खो नहीं सकता वानी। दादी को खोने के बाद मैं अपने भाई को कभी खो ही नहीं सकता। इसलिए पता नहीं मैंने उस वक्त क्या क्या बोल दिया। उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज वानी, यूं मुझसे नाराज मत हो। एसआर को यूं भावुक होते देख वानी धीरे से उसकी पीठ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। क्या सच में वानी, तुमने मुझे माफ कर दिया? वानी की बात सुनकर एसआर खुश होते हुए बोला। तभी वानी अपने सेंसेस में वापस आई और बोली, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इसके लिए मुझसे नहीं शार्वी से माफी मांगनी चाहिए? और तुम थोड़ा दूर रहकर बात नहीं कर सकते? तुमने कहा था तुम मेरी बिना मर्जी मुझे टच नहीं करोगे। ये कहकर वानी ने एसआर को हल्का सा धक्का दिया और उसे घूर कर देखा। वानी की बात सुनकर एसआर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं शार्वी से माफी भी मांगने के लिए तैयार हूं, बस तुम नाराज मत रहो। मतलब अगर मैं नहीं कहती तो तुम माफी नहीं मांगते? वानी अपने हाथ बांधकर अपनी आईब्रो ऊपर चढ़ाते हुए बोली, तो तुरंत एसआर हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। मैं शार्वी से भी माफी मांग लूंगा। मुझे मेरी गलती का एहसास है। गुड, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। ये कहकर वानी ने मुंह बनाया और वहां से जाने लगी। वो जैसे ही केबिन के गेट तक पहुंची कि पीछे से एसआर ने चिल्लाते हुए कहा, वैसे वानी, तुम मेरे साथ नेक्स्ट डेट पर कब चल रही हो? जब तुम्हें शार्वी से माफी मिल जाएगी। ये कहकर वानी ने डोर ओपन किया और केबिन से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ खुराना हाउस में रोनी अपने बेडरूम में इधर से उधर चक्कर लगाते हुए अपने हाथ में पकड़े मोबाइल फोन से किसी को लगातार कॉल लगा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से हर बार सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, द नंबर यू आर कॉलिंग इज करंटली स्विच्ड ऑफ, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। जिस वजह से उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आ रही थी। उसने गुस्से से अपने हाथ में पकड़े फोन को बेड पर फेंक दिया और चिल्लाते हुए बोला, कल रात से नंबर बंद आ रहा है इसका।
पता नहीं कहां जाकर मर गया। कल तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और आज इसका कुछ भी अता पता नहीं है। पता नहीं अब तक वो आहान जिंदा है या मर गया, कोई खबर नहीं है उसकी भी। 1 मिनट, कहीं वो पकड़ा तो नहीं गया? ओह गॉड, अगर ऐसा हुआ तो उसके साथ मेरी मौत पक्की है। आहान मुझे छोड़ने वाला नहीं है। ये सोचते ही रोनी के माथे पर पसीने की कुछ बूंदें उभर आईं। वो अपनी हथेली अपने माथे पर मारते हुए बोला, मुझे आहान को अपने हाथों से मारना चाहिए था, इसको देना ही नहीं चाहिए था ये काम। अगर ये सच में पकड़ा गया होगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। क्या करूं, क्या करूं? ये कहते हुए रोनी अपने बेड पर बैठा और कुछ सोचने लगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो झट से अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोला, हाँ यही सही है। जब तक मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं मिल जाता आहान से निपटने का, तब तक मुझे यहाँ से दूर ही रहना होगा, क्योंकि आहान को जरा सा भी मुझ पर शक हुआ तो वो मुझे छोड़ने वाला नहीं है। इससे पहले कि मैं आहान की पकड़ में आऊं, मुझे उसकी पकड़ से बहुत दूर जाना होगा। ये कहकर उसने अपने असिस्टेंट को कॉल कर यूएस की फ्लाइट टिकट अरेंज करने के लिए कहा और तुरंत ही रेडी होकर अपने रूम से बाहर निकल गया। लेकिन घर से कुछ दूर पहुंचते ही अचानक उसकी कार बीच रास्ते में ही बंद पड़ गई। उसने काफी कोशिश की लेकिन वो दोबारा स्टार्ट ही नहीं हुई। वो गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारते हुए चिल्लाया, डैम इट! अब इसे क्या हो गया? इसे भी अभी बंद पड़ना था। ये कहकर उसने अपने ड्राइवर को कॉल कर दूसरी कार लाने के लिए कहा और खुद गाड़ी से बाहर आ गया। वो गाड़ी से बाहर निकला ही था कि तभी अचानक से एक काले रंग की गाड़ी तेज रफ्तार के साथ उसके सामने आकर रुकी। रोनी हैरानी से उस गाड़ी को देख रहा था कि तभी उस गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और उसमें बैठे शख्स को देख रोनी घबराते हुए बोला, तुम? आखिर कौन है ये अनजान शख्स जिसे अपने सामने देखकर रोनी इतना घबरा गया? क्या शार्वी अधीरा के बारे में जान पाएगी? क्या आहान करेगा तविश की बातों पर विश्वास और लगाएगा सच्चाई का पता? जानने के लिए सुनते रहिए दी वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ तू जान है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि स्टोरी से जुड़े नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए तू जान है रिवांश के साथ। थैंक्स बटन को प्रेस कर मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिए। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। तू जान है।